नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर कांग्रेस, आप, असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा, इन चारों पार्टियों द्वारा दमखम लगाया जा रहा है। वहीं गुजरात विधानसभा में अगर हम देखें तो भाजपा फिर से सत्ता में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। गुजरात चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है, इसीलिए यह दोनों नेता चुनाव जीतने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन अंततः परिणाम वही होगा जो जनता चाहती है। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद गुजरात में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पिछले कुछ समय से गुजरात में जिस तरह तमाम घोषणाओं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का जो सिलसिला चल रहा था, वो अब थम जाएगा। गुजरात में अब सबकी नज़र इस पर रहेगी कि क्या वह लगातार 7वीं बार भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या मुफ्त सौगातों के वादे पर ही जनता रिश्ती है। गुजरात में 2 चरणों में होने जा रहे चुनाव में एक खास बात यह है कि 3,24,422 मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। नए वोटरों का रुझान सभी पार्टियों के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसीलिए देखना होगा कि राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किन वादों का ऐलान करते हैं। भाजपा की ओर से यहाँ विकास को बड़ा मुद्दा बनाए जाने की संभावना है। साथ ही वह अपनी हिंदुत्ववादी वाली छवि भी चुनाव प्रचार के दौरान और उभार सकती है। गुजरात राज्य के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालें तो गुजरात में पिछले 27 सालों से भाजपा का राज्य है। भाजपा ने गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज करके रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए इस बात पर सभी की निगाह है कि क्या 7वीं बार भी जनता भाजपा को मौका देगी। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा ने राज्य में विकास की बदौलत अपनी जड़ें बहुत मजबूत की, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई अन्य मुख्यमंत्री यहाँ खुद ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सका। यही कारण रहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में भाजपा ने पहले आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपाणी और उसके बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। देखना होगा कि क्या भाजपा भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाता है। गुजरात के चुनावी मुकाबले की बात करें तो वैसे तो यहाँ चुनावी जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच होती रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ तीसरी शक्ति के रूप में उभरी, जिसके चलते चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। गुजरात में चुनावों के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ऐलान भी कर दिया है कि इस बार हम भी चुनाव जीतेंगे। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक दर्जनों बार वहां का दौरा कर चुके हैं। केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गुजरात में कई रोड शो कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से अब तक कोई बड़ा नेता यहां प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। पार्टी अध्यक्ष चुनाव के समय जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ के संक्षिप्त दौरे पर आए थे। राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश चुनावों में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले कुछ समय से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गुजरात में सैकड़ों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हालांकि मोरबी में पुल गिरने की घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत ने भाजपा के प्रति नाराजगी भी पैदा की, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि चुनावों के दौरान उसे अपने कामों के आधार पर वोट मिलेंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से गुजरात में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। हम आपको बता दें कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 जनवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इस साल की शुरुआत में हुए 5 राज्यों के चुनावों में से 4 में जीत हासिल करने के बाद यदि भाजपा गुजरात को भी जीतने में सफल हो जाती है तो वह 2023 के चुनाव में विपक्ष के लिए भाजपा के विजय रथ को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो उस चुनाव में भाजपा को 49.05% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42.97% मत मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इस वजह से विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है, जबकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 62 पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।